This is my question paper, and first of all, this is a human resource management exam. I have a very less time. I had to prepare other exam also, so I did sum up all the this question. Oh shit! I just self evaluation my exam question paper nature and scope. I didn't remember it because I read it so previously. I didn't attempt this. Human resource planning is also it is a part of first chapter unit. I didn't is attempt this question. I attempt this techniques used for analysis. This I just attempt this question, not good but average, but I attempt a so much proper way and lengthy question. So I hope this is a 12 marks question. I get a 9 out of this. What do you understand my selection process and recruit? I just recruitment read it about recruitment. But I have not completed this question. I don't know what was it. I just read them 7 marks, but ma'am is tricking because at that time there was just so much overthinking, reels, all the scene that play in my mind. एक बात और बोलना चाहती हूँ, जैसे आपको फील होता है ना बोल दिया करो, क्योंकि वहाँ पे कोई होता नहीं है आपकी सुनने वाला. आई नो यूट्यूब पे आप सब कुछ क्लियरली बोल तो देते हो, वहाँ तो आप बोल ही नहीं पाते क्योंकि टाइम का इशू होता है. पर जिस टाइम जो आपको प्रॉब्लम हो रही है बोल दो, मेरी तरह चुप मत बैठना. मेरे को तो एंजाइटी इशू होता है, मैं बोल ही नहीं पाती होती हूँ. तो सेक्शन ए मुझे लगता है ओके ओके जाएगा. तो मैंने मार्क्स लगाए हैं. मैम की मार्किंग मुझे लगता है इससे भी स्ट्रिक्ट होने वाली है. तो सेक्शन बी पे जब मैं आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आंसर से अटैम्प्ट किया, मुझे आता था. इसमें मुझे लग रहा है मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. मैं इसमें 10 लगाऊंगी. 10 भी बहुत ज़्यादा लगाए हैं अपनी तरफ से. और सेटिस्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सब बना के लिखा कि हमें जॉब सेटिस्फाइड कैसे मिलती है. अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं कैसे सेटिस्फाइड होंगी, और मेरी ज़िंदगी में वर्क लाइफ को लेके क्या प्रॉब्लम्स आई उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना. ये मैम ने करवाया नहीं था क्लास में पर डाल दिया. ऐसे नहीं होता, ये आउट ऑफ सिलेबस ही आता होता. मेरे को इस टाइम पे ना ऋतिक सर वाले दिमाग में बात आ रही थी. सॉन्ग्स चल रहे थे, कुछ एंजाइटी वाला इशू हो रहा था. और मुझे ना ये लग रहा था कि मैंने अगर पहले से ऐसे पढ़ा होता जिसमें आप पढ़ रहे होते हो तो मुझे इतनी दिक्कत ही ना आती, क्योंकि मुझे ना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, उसका मीनिंग नहीं पता होता. तो फिर मैं गलत लिख के आऊँगी ना पेपर में. बना के लिख नहीं सकते. बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए. इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारा होता नहीं है. और हम सब राइटिंग भूल गए हैं. राइटिंग आती नहीं. यूट्यूब वीडियो रील्स ये सब दिमाग में चल रहे थे. राइटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग पोर्शन करना. ठीक है. उस टाइम उसके बाद जब मैंने किया, मेरे को पहले तो मैंने सेक्शन ए ना 1.5 घंटा लगा दिया. फिर मैंने एक घंटे में मैंने सेक्शन बी पूरा किया. फिर मैंने आधे घंटे में इसको पूरा कर दिया. ठीक है. ये मैंने पहले क्या किया था, ये वाला जो था सेटिस्फेक्शन वाला लास्ट में किया. पहले मैंने ये अटेम्प्ट किया, फिर मैं सेक्शन एक सी की तरफ आ गई. ये भी मुझे नहीं आता था, मैंने लिख दिया बना के. थोड़े थोड़े चांसेस जैसे कितने मार्क्स का 2 मार्क्स के 1 लगा लो. उसमें वैल्यूशन वाला भी भूल गई थी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में था. इसमें भी हाफ मार्क्स लगा लो. ये आता था मुझे. ठीक है. स्पेसिफिकेशन वाला भी आता था, बना के लिखा था, पर मैं ये भी भूल गई थी. इंडक्शन वाला पूछा था किसी से, हाफ मार्क्स ये लगा लो. ट्रेनिंग वाला भी बना के लिखा है मैंने, तो 1 मार्क्स इसमें लगा लो. प्रमोशन वाला भी बना के लिखा है. ठीक है. रोटेशन वाला भी मैंने बना के एग्जांपल दिए, पर सही है मुझे लगता है. रोमन वाला भी मुझे लगता है गलत ना हो जाए मेरा. ये भी आता था, मैंने बना के ही लिखा है. ये भी मैंने बना के, कहने का मतलब मैंने बना के लिखे हैं जो मुझे आता था ना. मैं सही बोल रही हूँ, मैंने ना दिल से तो पेपर किया है, बट मैं क्या करूँ, उस टाइम पे स्ट्रेस बहुत था. तो आती हूँ मैं सेल्फ एवोल्यूशन की बात करती हूँ.